दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल इंसान में इंसानियत। मैं हूं आपके साथ गगन। युद्ध कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, ये दोनों तरफ तो नुकसान करता ही है। यहाँ जितनी भी उसमें शक्तियाँ इन्वॉल्व होती हैं या जितने भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं, इवन घर में भी जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी लड़ाई में, या कोई भी देश, कितने भी देश किसी भी लड़ाई में या युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं तो नुकसान हर एक का होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि एक साइड का नुकसान होता है या दो साइड का नुकसान होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि नुकसान एक साइड का होता है या दो साइड का होता है। नुकसान सबका होता है, हम फिर चाहे माने या ना माने, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में गलत हैं, नेगेटिव हैं, नुकसानदेह हैं, यानी नुकसान देने वाली हैं। तो नुकसान सबका होता है, इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होता। तो अच्छा यही है कि ना किसी का हक मारें, ना किसी को अपना हक मारने दें। पर अच्छा तो यही है कि किसी का तो हक ना मारें। और कोई आपका हक मारे तो हमें उसको टैकल करना आना चाहिए। कई बार तो खैर अपना हक छोड़ना भी पड़ता है नुकसान से बचने के लिए, लेकिन कोई हक अगर हमारा मारे तो मुझे लगता है कि उसमें पॉजिटिव तरीके से ही हल निकालना चाहिए, ना कि नेगेटिव तरीके से। क्योंकि नेगेटिव तरीके से हल निकले या ना निकले, लेकिन नुकसान ज़रूर होता है। और कई बार ऐसे ऐसे नुकसान होते हैं या ऐसा नुकसान होता है, इतना नुकसान होता है कि उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है, या तो इम्पॉसिबल होता है या उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर तो उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। अगर वॉर की बात करें, अब जिन लोगों की जान चली गई या चली जा सकती है, क्या हम उनकी जान लौटा सकते हैं? और अगर हम उनकी जान लौटा ही नहीं सकते तो फिर क्या उनकी जान लेने का हमें हक है? तो क्या उनकी जान लेने का हमें हक है? या किसी की हमने इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी, उनको हैरेस कर दिया, उनको परेशान कर दिया, तो क्या उनका माइंडसेट हम पहले जैसे उनका हेल्दी माइंडसेट वापस ला सकते हैं? तो जवाब है नहीं। हमें अंदर से ही आंसर मिलेगा। हमें किसी से कोई जवाब या आंसर लेने की वेट करने की, हमें किसी की ज़रूरत से पहले हमें अपने अंदर से ही उसका जवाब मिल जाएगा कि नहीं, हम ना किसी की जान लौटा सकते हैं वापस जान लेने के बाद, ना किसी की इज्जत और हैरेसमेंट को वापस ला सकते हैं पहले जैसी उसकी रिस्पेक्ट वापस लाके। एक बारी जो गड़बड़ हो गई वो हो गई। कुछ चीज़ें हम वापस ला सकते हैं, कुछ चीज़ें हम वापस नहीं ला सकते। और युद्ध में तो ऐसा नुकसान होता है कि उसमें हम वापस ला ही नहीं सकते। इवन घरों में भी, हमारे खुद के घरों में, अपने ही घरों में, आम घरों में ऐसे ऐसे नुकसान हो जाते हैं कि हम वापस ला ही नहीं सकते उन नुकसानों को। जब हम उन नुकसानों को वापस ला नहीं सकते तो हम वो नुकसान कर भी नहीं सकते। मान लीजिए किसी ने किसी की चीज़ तोड़ दी, आप वापस नहीं बना सकते। या आपने किसी के पैसे का नुकसान कर दिया, आप वापस नहीं ला सकते। या आपने उसको गालियाँ दे दी, या आपने उसको इतना परेशान कर दिया कि वो उस चीज़ को झेल ही ना सके, उस परेशानी को झेल ही ना सके, तो आप
वापस नहीं ला सकते उसको। तो जब हम किसी गड़बड़ को वापस नहीं ला सकते तो हम उस गड़बड़ को करने का भी हक नहीं रखते। युद्धों में तो यानी वॉर्स में तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है और इस चीज़ की तो सबको गारंटी होती है कि ये चीज़ वापस नहीं आएगी। तो क्या वो गड़बड़ करने का किसी को भी या हमें हक है? तो अंदर से विदिन सेकंड हमारी आत्मा ही जवाब दे देगी, हमें अंदर से ही जवाब मिल जाएगा कि नहीं। हमारा दिल दिमाग ही हमें जवाब दे देगा कि नहीं, हम उस गड़बड़ को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि हम उस गड़बड़ को ठीक कर ही नहीं सकते। एक चींटी को भी कोई मार दे या चींटी मर जाए किसी वजह से, हमारे पैर के नीचे ही दब जाए अगर चींटी, जाने अनजाने, तो हम उसकी भी जान वापस नहीं ला सकते। यानी हम किसी को मारने के बाद उसको ज़िंदा नहीं कर सकते, तो हमें उसको मारने का हक नहीं है। और अगर मैं तो कहूँगी कि अगर हम जिंदा भी कर सकते होते तो भी मारने का हक नहीं है। तो अगर जिंदा नहीं कर सकते तो पक्का है कि हमें उस चींटी को मारने का, उस इंसेक्ट को मारने का, उस जीव को मारने का हक नहीं है हमें। यानी दुनिया का छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा या छोटी से छोटी या बड़े से बड़ी कोई भी जिंदा चीज़ है, हम उसको नहीं मार सकते, क्योंकि हम उसको जिंदा नहीं कर सकते। इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि कोई चीज़ अगर जिंदा नहीं भी है, उसको भी हम अननेसेसरी क्या, नेसेसरी तो होता ही नहीं किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, किसी चीज़ को वेस्ट कर देना, चाहे पैसा हो या कोई चीज़ हो। हम हक नहीं रखते उस चीज़ को ख़राब कर दें या उस चीज़ को तोड़ दें या उस चीज़ को वेस्ट कर दें या उस चीज़ की बेकदरी कर दें। हमें अपनी लाइफ में, अपने घर में, बाहर, कहीं भी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हमें हर चीज़ की कदर करनी आनी चाहिए। हमें हर चीज़ की क्योंकि कदर करनी चाहिए। हर चीज़ की एक अपनी जगह है, चाहे वो फिर जिंदा चीज़ हो, चाहे वो फिर जिंदा चीज़ ना हो, लेकिन हर चीज़ की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में या किसी भी जगह पे। हर पक्षी अपनी जगह पे है, हर जानवर अपनी जगह पे है, हर इंसान अपनी जगह पे है, हर चीज़ अपनी जगह पे है। इवन पैसा अपनी जगह पे है, घर में इवन पैसा अपनी जगह पे है, घर में हर चीज़ अपनी जगह पे है। किताबें अपनी जगह पे हैं, पलंग अपनी जगह पे है, मेज़ अपनी जगह पे है, हर छोटी इवन घर की सुई भी अपनी जगह पे है। जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, जहाँ तलवार है वहाँ पे सुई काम नहीं आ सकती। तो हमें हर चीज़ की कदर करनी चाहिए, हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। हर चीज़ की इम्पोर्टेंस, ना इम्पोर्टेंस, कम इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस, उसका इस्तेमाल ना इस्तेमाल सब पता होना चाहिए। गलत चीज़ों की तो हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं होती और सही चीज़ों की इस्तेमाल हमें करनी आनी चाहिए। पर हाँ, गलत चीज़ों की इस्तेमाल ना इस्तेमाल का हमें अच्छा बुरा पता होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी चीज़ का कोई भी नुकसान है, हमने उसी का इस्तेमाल कर लिया। किसी भी चीज़ का कोई भी फ़ायदा है, हमने उसी का नहीं इस्तेमाल किया। तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या काम है, किस चीज़ का क्या काम नहीं है। कहते हैं लाइफ में हमें क्या करना है ये तो पता ही होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अच्छे कामों को करने का तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन
गलत कामों के करने का बहुत नुकसान होता है। गलत कामों को करने का बहुत नुकसान होता है। गलत चीज़ों का इस्तेमाल करने का बहुत नुकसान होता है। उसमें हमारा खुद का तो नुकसान होता ही है, हमारे घर का नुकसान होता है, हमारी जगह का नुकसान होता है, हमारे देश का नुकसान होता है, दूसरों का नुकसान होता है। बहुत सारी चीज़ों की बेकदरी हो जाती है, जबकि हमें हर चीज़ की कदर करनी आनी चाहिए, हर चीज़ की कदर पता होनी चाहिए। हमें इस बारे में एजुकेशन होनी चाहिए, हमें इस बारे में पढ़ाई का पता होना चाहिए। वो तभी होगी जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छा सीखेंगे, इंसानियत के बारे में जानेंगे। हमारे अंदर सब कुछ है, अच्छा भी है, बुरा भी है, इंसानियत भी हमारे अंदर है, स्वार्थ भी हमारे अंदर है, गुस्सा भी हमारे अंदर है, शांति भी हमारे अंदर है। लेकिन वो हमें तभी पता होगा जब हम इन चीज़ों से अपने आप को एजुकेट करेंगे। ज़रूरी नहीं कि किताबी पढ़ाई हो, स्कूल की पढ़ाई हो, कॉलेज की पढ़ाई हो। एक अनपढ़ बंदा भी, पढ़ा लिखा तो समझ ही सकता है, लेकिन अनपढ़ बंदा भी अपने आप को एजुकेट करे इन अच्छी चीज़ों से और गलत चीज़ों से अलर्ट रहना सीखे और अच्छी चीज़ों से अपने आप को आगे बढ़ाना सीखे, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, अपने देश में, अपनी जगह में, कहीं भी किसी भी टाइम में, कभी भी। अच्छा यही है कि हम लाइफ में अच्छा करना सीखें, अपने टाइम को अच्छे से बनाना सीखें, अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें। तो घर में या देश में या बाहर, कहीं भी, किसी भी जगह, स्कूल, कॉलेज, किसी भी सोसाइटी में लड़ाई या तो नहीं करनी चाहिए, अगर करें भी तो पॉजिटिवली करें, मिल बैठ के कोई हल निकालें, ना कि एक दूसरे के साथ मार धाड़ करना, नेगेटिव हल निकालना, लोगों का नुकसान करना, अपना नुकसान करना, शांति को खराब करना, अपने ईगो को इतना लेके बैठ जाना, या अपने धर्म में इतना फंस जाना, या अपने स्टेटस में इतना फंस जाना, या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, यानी बहुत तरीक़ों से हम गलत में चले जाते हैं। तो यहाँ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि हम कोई भी काम इंसानियत के हिसाब से उसका हल निकालें, ना कि स्वार्थ के हिसाब से, ना कि अकड़ के हिसाब से, ना कि ईगो के हिसाब से, ना कि गलत सोच के हिसाब से, ना कि लड़ाई से, ना कि युद्ध से। हर जान कीमती है, हर जीव कीमती है, हर जानवर कीमती है, हर चीज़ कीमती है। तो हमें इंट्रोस्पेक्शन की बहुत 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 ज़रूरत होती है। हमें सही करने से पहले, कोई भी सही काम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी सही काम शुरू करने से पहले हमें अंदर से जवाब चाहिए होता है कि ये काम गलत तो नहीं, ये काम सही है ना, मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, करूँ कि ना करूँ, करूँ तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, या फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो हमें बहुत सोचना होता है, बहुत ना भी सोचें, कम से कम कुछ तो सोचें। लेकिन ये नहीं कि बिना सोचे कुछ भी करने लग गए। हमने सोचा ये सही है, चाहे वो काम गलत ही हो, हमने सोचा गलत है, चाहे वो सही हो। तो हमें सही गलत का फ़र्क पता होना चाहिए। सही गलत में बहुत हल्की सी लाइन होती है। बहुत समझदार लोग ही, बहुत कम लोग जो बहुत समझदार होते हैं वही इस लाइन को देख पाते हैं। आम लोग तो इस चीज़ को या तो नहीं देख पाते या बहुत बाद में देख पाते हैं, तब तक नुकसान हो चुका होता है। लेकिन समझदार लोग, जो मुझे लगता है हमारे घरों में भी बहुत कम होते हैं और इस दुनिया में भी बहुत कम हैं, जो इस हल्की सी लाइन को देख पाते हैं, जो गलत और सही के बीच में एक बहुत
हल्की सी, बहुत पतली सी लाइन होती है जो सबको नहीं नज़र आती, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो नज़र आएगी कि ये इधर आए, लाइन से इधर आए तो गलत है, इधर आए तो सही है, इधर गए तो, इस लाइन से इधर गए तो गलत है, इधर गए तो सही है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, गलत सही में हमें फ़र्क करना आना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम अपने अंदर की इंसानियत इस्तेमाल करेंगे। अगर अपने हमारे अंदर इंसानियत है या होती है, सबके अंदर, हर जीव में होती है, हर इंसान में होती है, हर जानवर में होती है, अगर उस समझ का, इंसानियत की समझ का हमें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कब गलत में चले जाएंगे या कोई कब गलत में चला जाएगा उसको नहीं समझ आएगा, क्योंकि हमें भी समझ नहीं आता या समझ नहीं आएगा। अच्छा यही होता है कि गलत सही में हम फ़र्क करना सीखें। जैसे हमारी जान कीमती है, ऐसे दूसरों की भी जान कीमती है। जैसे दूसरे सबकी जान कीमती है, हर जीव की जान कीमती है, ऐसे हमारी जान की भी हमें समझ होनी चाहिए कि उसकी भी कीमत है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि इंसानियत के हिसाब से हम कोई भी हल निकालें, चाहे फिर कोई देश हो, चाहे फिर हमारा घर हो, चाहे हमारी लाइफ हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे काम छोटा हो, चाहे काम बड़ा हो, हर चीज़ को हम प्यार से निपटा सकते हैं, हर चीज़ को हम इंसानियत से निपटा सकते हैं। हर चीज़ को हम गलत से ही निपटाएं, ये कोई अच्छा हल नहीं है। हर काम को हम गलत तरीके से निपटाएं, मार धाड़ से निपटाएं, इंसानियत के बिना निपटाएं, स्वार्थ से निपटाएं, ईगो से निपटाएं, गलत तरीक़ों से निपटाएं, बिना सोचे निपटाएं, ये कोई समझदारी नहीं है। तो इंसानियत इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हर धर्म से पहले सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। तो इंसानियत को हम समझें, वो तभी होगा कि जब हम इन चीज़ों से खुद को एजुकेट करेंगे। दूसरों के लिए प्यार इस्तेमाल करना, दूसरों के लिए इंसानियत इस्तेमाल करना, अपने लिए प्यार इस्तेमाल करना, अपने लिए इंसानियत इस्तेमाल करना हम सीखेंगे, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम यही मार काट, यही स्वार्थ, यही अपने धर्म का गलत इस्तेमाल या दूसरों के धर्म का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे और कभी भी इन चीज़ों का एंड नहीं आएगा, कभी भी इन चीज़ों का खात्मा नहीं होगा, कभी भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो हमें किसी भी काम को करने से पहले, उसके फ़ायदे से पहले उसका नुकसान पता होना चाहिए, तभी हम गलत से अपने आप को रोक पाएंगे। अदरवाइज़ हम गलत ही करते रहेंगे और ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप, ये बहुत बड़ा पाप है। इसके लिए तो हम खुद को तो क्या माफ़ करेंगे भगवान, इसके लिए हम खुद को तो क्या माफ़ करेंगे, भगवान भी हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो हमें माफ़ कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो हमें छोटी मोटी गलतियों के लिए तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बड़ी गलतियों के लिए तो वो भी माफ़ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम किसी की जान का नुकसान कर दिया तो हम उसे वापस नहीं ला सकते, तो फिर भगवान भी हमारा हमसे इतना नाराज़ हो जाएगा कि वो भी हमें माफ़ नहीं करेगा। तो हमें कोई भी काम बड़ा सोच समझ के करना चाहिए और हमें अपने पहले तो हक पता होने चाहिए, पहले तो हमें दूसरों के हक पता होने चाहिए, अपने हक पता होने चाहिए और अपने से पहले दूसरों के हक पता होने चाहिए, तभी बात बनेगी, अदरवाइज़ बात नहीं बनेगी। और उसके साथ हमें अपनी फ़र्ज़, अपनी ड्यूटीज़, अपनी जिम्मेवारियां भी पता होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ हक समझेंगे, सिर्फ अपना हक समझेंगे, दूसरे का हक नहीं समझेंगे, बल्कि अपने से पहले हमें दूसरे का हक समझना है और दूसरे की जिम्मेवारियों से पहले अपनी जिम्मेवारियां पता होनी चाहिए। दूसरे की ड्यूटीज़ फ़र्ज़ से पहले हमें अपनी ड्यूटीज़ फ़र्ज़ पता होने चाहिए, अपनी जिम्मेवारियां पता होनी चाहिए, तभी बात बनेगी, अदरवाइज़ बात नहीं बनेगी। तो इन सब चीज़ों से हमें खुद को समझदार बनाना होगा, हमें खुद को एजुकेट करना होगा,
तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। धन्यवाद दोस्तों।